हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे टीवी के लिए। ये पूरी सीरीज हिंदी में रहेगी और ये इसका आज फर्स्ट वीडियो है। गाइस, आपको जो ये बैकग्राउंड में डिज़ाइन दिख रहा है, ये आज की हमारी वीडियो का एजेंडा रहेगा। हम वीडियो जब कंप्लीट करेंगे तो हमें ये आउटपुट मिलेगा। इसमें टॉप पर हमें जो है कंटेंट की डिटेल्स दिख रही हैं और बॉटम में लिस्ट है। चलिए हम लोग अपने स्टूडियो पर चलते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ से टीवी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जो है अपने प्रोजेक्ट को एक नेम देंगे। अब हम एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करेंगे जो कि हमारी मेन एक्टिविटी होगी प्रोजेक्ट की। हम इसे एज ए लॉन्चर एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को रिप्लेस करेंगे फ्रैगमेंट एक्टिविटी से, क्योंकि टीवी के अंदर हमारे ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी की नीड नहीं होती है, क्योंकि उसमें एक्शन बार रिक्वायर्ड नहीं होता है। हम मैनिफेस्ट में कुछ चेंजेस करेंगे जो कि हमें लीन बैक लाइब्रेरी का सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर हम अपना लीन बैक लॉन्चर सेट करेंगे जो कि हमें टीवी के लिए नीड होती है। इसे हमें एक्टिविटी के अंदर मेंशन करना होता है, जो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी होती है, मींस जो सबसे पहले ओपन होती है एप्लीकेशन को ओपन करते समय। अभी हमें कुछ डिक्लेरेशंस और मेंशन करनी होगी, तो हम लीन बैक सपोर्ट का डिक्लेरेशन मेंशन करेंगे। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, ये हमें लीन बैक लाइब्रेरी का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और इसे हम पेस्ट करेंगे एप्लीकेशन टैग के ऊपर। हम यहाँ पर टच कंट्रोल्स को डिसेबल करेंगे, क्योंकि टीवी के अंदर हमें टच के थ्रू कंट्रोल्स की क्योंकि टच कंट्रोल्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है टीवी पर। और एक फाइनल चीज़ और, हम लोग यहाँ पर बैनर मेंशन करेंगे अपने एप्लीकेशन टैग के अंदर, जो कि हमारी एप्लीकेशन का लोगो होगा विजिबल जब हम टीवी पर इंस्टॉल करेंगे तो। अब हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कंस्टेंट लेआउट का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर हमने अपना टीवी का लेआउट सेलेक्ट कर लिया है, जिसके अंदर हमें जो भी हम लेफ्ट में यहाँ पर एक्सएमएल का डिज़ाइन करेंगे उसका आउटपुट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। हम अपना डिज़ाइन देख लेते हैं एक बार, जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं। इस डिज़ाइन में आपको टॉप और लेफ्ट पे कुछ मार्जिन दिख रहा है। सबसे पहले हम इसके लिए एक गाइडलाइन डिफाइन करेंगे जो कि हमारा लेफ्ट और टॉप से मार्जिन देगी। हम ये वैल्यू परसेंटेज में रखेंगे ताकि हर एक टीवी पे, हर एक डिवाइस पे वो इक्वली रहे। यहाँ पर हम इसकी ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रखेंगे, क्योंकि ये हम टॉप के लिए रखेंगे। ये हमारी टॉप टॉप कंस्टेंट गाइडलाइन रहेगी। 0.1 मीन्स 10% फ्रॉम टॉप। हम यहाँ पर एक सेकंड गाइडलाइन और डिफाइन करेंगे जो हमारे स्टार्ट से मार्जिन देगी, और ये वर्टिकल होगी टॉप टू बॉटम, और ये 6% इसका मार्जिन रहेगा। अब हम यहाँ पर एक गाइडलाइन और डिफाइन करेंगे जो हमारा सेंटर में रहेगा, जो कि हमारा मिड पॉइंट रहेगा टॉप डिटेल्स और बॉटम में जो लिस्ट है उसको बीच। हम इसी से कंस्टेंट देंगे हमारे आइटम्स को। इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं। हम अब हम राइट में जो इमेज है इसके लिए एक इमेज व्यू लेंगे।
मोस्टली हम अपने डिज़ाइन में परसेंटेज में वैल्यू देंगे ताकि डिज़ाइन हमारा रेस्पॉन्सिव रहे। सो हम अपनी इमेज को भी परसेंटेज में वैल्यू देंगे। हमने इसे 0.6% दिया है, यानी स्क्रीन का 60% हमने इसे दिया है इसकी विड्थ को। और एडजस्ट व्यू बाउंड्स ट्रू करा है ताकि कोई भी इमेज में एक्स्ट्रा पैडिंग रहे तो वो रिमूव हो जाए। और अब हम अपनी इमेज को एस्पेक्ट रेशो प्रोवाइड करेंगे 16:9 में। इसके बाद जो डिज़ाइन पर आपको ये बीच में एक ग्रेडियंट लेयर दिख रही है, इस पर उसको हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम एक व्यू लेंगे और इसके अंदर एक ग्रेडियंट डालेंगे। ग्रेडियंट के लिए एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर रखी है, सो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने ड्रॉएबल फोल्डर में इसे पेस्ट कर देता हूँ, जिसमें यहाँ पे कलर कोड्स मेंशन है। सो आप अपने अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो भी कलर आपको सही लगे। हमारा ऊपर डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। हमने इमेजेस, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और ग्रेडियंट सभी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। सो अब नीचे लिस्ट जहाँ पर हमारी दिख रही है उसके लिए हम व्यू क्रिएट कर लेते हैं। सो इसके लिए हम एक फ्रैगमेंट लेंगे, जिसके अंदर हम लीन बैक लाइब्रेरी के थ्रू हम कैसे प्रेजेंटर और सभी चीज़ें बनाते हैं वो हम अभी देखेंगे कुछ देर में। डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट हो गया है। सो अब इसे देखते हैं आगे हमें क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी होंगी अपने कोड में। सो इसके लिए हम कॉटलिन का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने फाइंड व्यू बाय आईडी कर व्यूज़ को फाइंड किया है, बट आने वाली वीडियोस में हम डाटा बाइंडिंग का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली व्यूज़ को फाइंड करेंगे ताकि हमें बॉयलर प्लेट कोड ना लिखना पड़े। ओके, यहाँ पर एक एरर आ गई है। मैंने एक सिंटेक्स में एरर कर दी थी। मैंने ग्रेडियंट का व्यू डिफाइन नहीं किया था, सो हम इसे एक बार डिफाइन करेंगे और वापस से प्रोजेक्ट को रन करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली अब रन हो चुका है और जो डिज़ाइन हमने किया था वो अब हमें विजिबल है। अभी इसमें आपको कोई भी डाटा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने जस्ट अभी डिज़ाइन किया था और कोई भी डाटा इन्फ्लेट नहीं किया है। लिस्ट फ्रैगमेंट पे से अभी जो डिफ़ॉल्ट कोड है इसको रिमूव करेंगे।
हम फ्रैगमेंट को यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि हमें इसकी नीड नहीं है, और इसको रिप्लेस करेंगे रॉ सपोर्ट फ्रैगमेंट से। यहाँ पर मैंने रूट एडेप्टर नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें एरे ऑब्जेक्ट एडेप्टर का रेफरेंस पास किया है, और ये रूट एडेप्टर हम पास करेंगे रॉ सपोर्ट फ्रैगमेंट के एडेप्टर को। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके पैरामीटर में हमने दिया है जूम फैक्टर मीडियम। सो ये जूम फैक्टर मीडियम क्या करता है, जिस भी आइटम पर हमारा फोकस रहेगा उस आइटम को ही जूम करता है। इसके अंदर काफ़ी वेरिएशंस रहते हैं, लाइक स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। सो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाइंड डाटा नाम का मेथड क्रिएट किया है जो कि हम लिस्ट फ्रैगमेंट में रहेगा हमारा, और इसके अंदर ही हम एडेप्टर की इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। ये TMDB वेबसाइट है जिसका डाटा हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे। TMDB वेबसाइट के ऊपर आप रजिस्टर कर कर अपना फ्री अकाउंट बना सकते हैं, जिससे आप TMDB की सभी APIs फ्री में एक्सेस कर सकते हैं एज ए एजुकेशन पर्पस। तो अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग API कॉल्स नहीं लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक स्टैटिक फाइल रखी हुई है अपने पास, जिसमें हमारे पास कुछ जेसन है जो हमारी बॉटम में लिस्ट है और टॉप पे डाटा है वो इस जेसन के थ्रू आएगा। इस फाइल को हम पेस्ट करेंगे असेट्स फोल्डर के अंदर। तो सबसे पहले असेट फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे जेसन व्यूअर में देखते हैं। हमारी जेसन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। जो हमारे यहाँ पर टाइटल्स आ रहे हैं, ये टाइटल्स जैसे अपकमिंग मूवीज। सो ये यहाँ पर हर लिस्ट की टॉप पर इसके टाइटल्स हैं, और ये डिटेल्स में उसकी सारी डिटेल्स हैं। सबसे पहले हम अपने डाटा को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हम उसके लिए एक मॉडल क्लास बना सकें। ये डाटा मॉडल क्लास क्रिएट हो चुकी है। हम अपनी जेसन फाइल को एक्सेस करेंगे जीसॉन कन्वर्टर के थ्रू। उसके लिए हम यहाँ पर उसकी डिपेंडेंसी डालेंगे जेसन की। यहाँ पर मैंने साथ में ग्लाइड की डिपेंडेंसी भी पेस्ट की है, क्योंकि अभी हमें इमेजेस को शो करने के लिए ग्लाइड की नीड पड़ेगी। अब इनपुट स्ट्रीम के थ्रू पहले असेट्स फोल्डर से हम अपनी जेसन फाइल को गेट करेंगे इनपुट स्ट्रीम में। यहाँ पर हम अपना फाइल नेम देंगे। यहाँ हमारी डाटा लिस्ट रेडी हो चुकी है। हमारा जो भी जेसन में डाटा था वो हमारा डाटा लिस्ट में आ गया है। इसको हम यहाँ पर इस मेथड में पास करेंगे। यहाँ पर मैंने आइटम प्रेजेंटर नाम से एक क्लास बनाई है और उसको एक्सटेंड किया है प्रेजेंटर से। ये हमारे रिसाइकलर व्यू की तरह ही होता है, जिसके अंदर हम अपना व्यू टाइप बनाते हैं और रिसाइकलर व्यू को पास करते हैं। तो इसी तरह टीवी के अंदर हम प्रेजेंटर क्रिएट करते हैं और वो हम अपने एडेप्टर को पास करते हैं जो हमारे लिस्ट के व्यू को प्रेजेंट करेगा।
मैंने आइटम व्यू नाम से एक एक्सएमएल क्रिएट की है जो कि हमारे प्रेजेंटर का व्यू डिफाइन होगा इसमें। इसमें मैंने सिंपली एक इमेज व्यू लिया है और उसको मैच पेरेंट दिया है। यहाँ पर हम अपने इमेज व्यू को विड्थ और हाइट देंगे जो कि हम स्क्रीन के रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे और उसे परसेंटेज में पास करेंगे ताकि डिज़ाइन रेस्पॉन्सिव रहे और वो हर डिवाइस पे इक्वली दिखे। और यहाँ पर हम अपने इमेज व्यू को बाइंड कर रहे हैं जिसके लिए हमने ग्लाइड का यूज़ किया है। सो यहाँ पर हम एक यूआरएल पास करेंगे जिसका बेस यूआरएल मैंने TMDB से लिया है और एंड पॉइंट हमारा डाटा लिस्ट के थ्रू आ रहा है। फाइंड डाटा मेथड के अंदर हमने अपने एडेप्टर का कोड लिखा है जिसके अंदर हमारी जो मेन लिस्ट है डाटा लिस्ट, इसके ऊपर हमने एक फॉर ईच इंडेक्स लूप चलाया है और यहाँ पर हमने एरे ऑब्जेक्ट एडेप्टर के अंदर अपना आइटम प्रेजेंटर पास किया है जो कि हमने अभी कुछ देर पहले चलाया है। देन उसके बाद हमने एक लूप और चलाया है जो कि हमारी डिटेल्स लिस्ट के ऊपर है। यहाँ पर हम अपने एरे ऑब्जेक्ट एडेप्टर को लिस्ट का डाटा पास कर रहे हैं जो कि हमारी हॉरिजॉन्टली लिस्ट जो चल रही है वो यहाँ पर ऐड हो रही हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमने हेडर आइटम्स ऐड किए हैं जो कि हमारे अभी यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे कि आप लिस्ट के ऊपर देख सकते हैं अपकमिंग मूवीज, पॉपुलर मूवीज, ये सारे टाइटल्स यहाँ से ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक लिस्ट रॉ नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हमने हेडर आइटम्स और एरे ऑब्जेक्ट एडेप्टर को पास किया है। और लास्ट स्टेप में फाइनली हमने अपने रूट एडेप्टर को ये सारा डाटा पास किया है जो कि हमारा लिस्ट रॉ के अंदर है। तो हमारा एडेप्टर का कोड कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार प्रोजेक्ट को रन करते हैं और आउटपुट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट रन हो चुका है और हमारी लिस्ट में डाटा आ चुका है, आप देख सकते हैं। अभी टॉप डिटेल्स यहाँ पर नहीं आ रही क्योंकि हमने उसके लिए कोड नहीं किया है, तो रिमेनिंग कोड करते हैं। यहाँ पर मेन एक्टिविटी में हम अपना कोड करेंगे जो टॉप पर डिटेल्स आ रही हैं, जिसमें कि हमारा राइट में एक बैनर इमेज शो हो रही है और टाइटल, डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा डिटेल्स आ रही हैं।
फाइनली यहाँ पर हमारा आउटपुट आ चुका है। स्टार्टिंग में जैसा हमने इमेज में देखा था सेम वैसा ही हमारा आउटपुट आया है। और आज हम उसी वीडियो का कंटिन्यूशन करेंगे जिसमें हम अपनी लिस्ट पर ऑन आइटम सिलेक्शन लिस्नर लगाएंगे, जिससे जो भी आइटम हमारा सिलेक्टेड होगा उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारी टॉप पर अपडेट होगी, जैसे कि उसकी इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो और चलते हैं अपनी लिस्ट फ्रेगमेंट पे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे आइटम सिलेक्शन लिस्नर नाम से, और इसको पास करेंगे एक लैम्डा फंक्शन, और इसको अभी के लिए हम नल डिफाइन करेंगे। यहाँ पर मैंने सेट ऑन कंटेंट सेलेक्टेड लिस्नर नाम से एक मेथड बनाया है, जिसके पैरामीटर में मैंने एक लैम्डा फंक्शन लिया है और इसे मैंने अपने करंट ऑब्जेक्ट को पास किया है, जो कि हमारा आइटम सेलेक्टेड लिस्नर है। मैंने यहाँ पर एक इनर क्लास बनाई है जिसमें मैंने ऑन आइटम व्यू सेलेक्टेड लिस्नर नाम का इंटरफेस इंप्लीमेंट किया है, और इस इंटरफेस के थ्रू मेरे को एक मेथड मिला है ऑन आइटम सेलेक्टेड, और इसकी बॉडी में हमने अपने फंक्शन को इन्वोक किया है, जिसमें हमने यहाँ पे सेलेक्टेड रो पे जो डाटा है हमें इस इंटरफेस के थ्रू मिल रहा है वो हमने पास किया है। और अब हम इस क्लास को पास करेंगे अपने ऑन आइटम व्यू सेलेक्टेड लिस्नर को, जो कि हमें रॉ सपोर्ट फ्रेगमेंट के थ्रू मिल रहा है। हमारे सिलेक्शन लिस्नर का वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे अपनी मेन एक्टिविटी में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम अपने सेट ऑन कंटेंट सेलेक्टेड लिस्नर नाम से जो हमने फंक्शन बनाया था उसे कॉल करेंगे, और इस मेथड में हमें सेलेक्टेड रॉ का डाटा मिलेगा। जो कि हमें सेलेक्टेड रॉ का डाटा मिल रहा है, तो अब हमें लिस्ट से डाटा गेट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली अपने ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल, ओवरव्यू और इमेजेस। तो कुछ चेंजेस करते हैं यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट को रन करने से पहले हमें कुछ चेंजेस और करने होंगे। हम अपने आइटम प्रेजेंटर में जाएंगे और उसकी लेआउट में, जो कि हमारी आइटम व्यू नाम से है, उसके अंदर और इसके अंदर हम अपने पेरेंट कंटेनर पे क्लिकेबल ट्रू और फोकसेबल ट्रू, ताकि हमारे व्यू पे फोकस और क्लिक वर्क कर सके। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट को रन करेंगे। हमारा आउटपुट आ चुका है एज एक्सपेक्टेड। तो आप देख सकते हैं मैं जिस भी आइटम को सिलेक्ट कर रहा हूँ उसकी डिटेल्स यहाँ पर चेंज हो रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम अपनी एप्लीकेशन के लिए साइड मेन्यू क्रिएट करेंगे, जिसके आउटपुट का लास्ट में कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर जब हम किसी भी मेन्यू पर फोकस लेकर जाएंगे तो हाईलाइट हो जाएगा, और सिलेक्ट करने पर उसे मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया है। इस टाइप का मेन्यू आपने डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऐप में भी देखा होगा। सो चलते हैं कोडिंग पार्ट पर। और सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे अपनी मेन एक्टिविटी को फ्रेगमेंट में। इसके लिए हमें अपनी क्लास को फ्रेगमेंट से एक्सटेंड करना होगा। यहाँ पर हम ऑन क्रिएट व्यू मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं।
और ऑन व्यू क्रिएटेड को भी। फ्रैगमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। देन अब हम इसे एज ए होम फ्रैगमेंट लेकर चलेंगे। सो मैं इसको रिनेम कर लेता हूँ। और अब क्रिएट कर लेते हैं हमारी मेन एक्टिविटी। एंड प्लीज चेक योर मेन एक्टिविटी इंटेंट लॉन्चर। देन हम इसको भी एक्सटेंड करेंगे फ्रैगमेंट एक्टिविटी से। सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन पार्ट को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर मैंने मर्ज लेआउट इसलिए लिया है ताकि फ्रैगमेंट कोलैप्स ना हो जब साइड मेन्यू ओपन करें तो। नेम लेआउट के अंदर हम अपने सभी फ्रैगमेंट्स को लोड करेंगे और यहाँ पर ब्राउज फ्रैगमेंट का यूज़ हम करेंगे जो कि हमारे साइड मेन्यू का पेरेंट कंटेनर होगा। फिर मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है जिसमें सभी मेन्यू आइटम्स को हम पुट करेंगे। मेन्यू आइटम्स को क्रिएट करने के लिए मैंने सिंपली टेक्स्ट व्यू का यूज़ किया है क्योंकि टेक्स्ट व्यू के साथ हम काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ड्रॉएबल पैडिंग, ड्रॉएबल इमेजेस एटसेट्रा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी लेआउट या बटन ले सकते हैं।
बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको फोकसेबल ट्रू करना होगा, अदरवाइज उस पर फोकस मूव नहीं करेगा। तो अब मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ और बाकी सारे ऑप्शंस के लिए। अब हम अपने टेक्स्ट व्यू के साथ आइकन्स को अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने एंड्रॉयड के वेक्टर सेट्स का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं ड्रॉएबल लेफ्ट के थ्रू आइकन्स को अटैच करूँगा और लेफ्ट से 16 dp का मार्जिन देंगे ताकि थोड़ा स्पेस बना रहे। देन सभी पर हम इसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हम होम मेन्यू के लिए भी आइकन क्रिएट कर लेते हैं। और सेम वे में मैंने सभी के लिए आइकन्स पेस्ट कर दिए हैं, जो कि आपको गिट पे मिल जाएंगे जब मैं प्रोजेक्ट को अपलोड करूँगा। तो अब अपनी कॉटलिन फाइल पर चलते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने व्यूज़ को फाइंड करेंगे। और अब यहाँ पर हम अपने होम फ्रेगमेंट को ऐड कर लेते हैं। और अब प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। सो हमारा साइड मेन्यू शो होने लगा है, बट अब ये फंक्शनल नहीं है, जैसे ओपन होना, क्लोज होना और मेन्यू का सिलेक्शन।
तो इसके लिए हम अपनी सभी टेक्स्ट व्यू पर ऑन की लिसनर लगाएंगे, ताकि जब उन पर फोकस जाए तो हमें कॉल बैक मिले और उसके अकॉर्डिंग हम साइड मेन्यू को ओपन या क्लोज कर सकें। ऑन की कॉलबैक के अंदर मैंने एक चेक लगाया है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि डी पैड से लेफ्ट बटन प्रेस हुआ है और वो कॉलबैक हमें रिसीव हुआ है। साइड मेन्यू से मैंने एक फ्लैग क्रिएट किया है, जो हमें साइड मेन्यू के ओपन और क्लोज स्टेट को बताता है। तो यहाँ पर मैंने ओपन मेन्यू नेम से एक फंक्शन क्रिएट किया है, जिसे कॉल करने पर मेन्यू कंटेनर लेआउट का साइज इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है। सो वापस से प्रोजेक्ट को रन करके चेक करते हैं। एंड ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हमारा मेन्यू ओपन हो रहा है। तो मेन्यू को क्लोज करने के लिए कोड करते हैं। इसके लिए हम ऑन की डाउन मेथड को ओवरराइड करेंगे, जो हमें डी पैड के राइट बटन का कॉल बैक देगा। एंड इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, इफ की कोड डी पैड राइट एंड मेन्यू इज ओपन, सो कॉल क्लोज मेन्यू मेथड। और क्लोज मेन्यू फंक्शन के अंदर हम लेआउट का साइज डिक्रीज कर देंगे। प्रोजेक्ट को वापस से रन करके देखते हैं। एंड यू कैन सी आउटपुट इज विजिबल एज एक्सपेक्टेड। सो इस वीडियो में हमारा मेन्यू ओपन और क्लोज हो रहा है और हमारा साइड मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, जैसे मेन्यू स्लाइड एनिमेशन, मेन्यू आइटम सिलेक्शन एटसेट्रा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर।
ये हमारी मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल है जिसमें हमने अपने साइड मेन्यू का डिज़ाइन पार्ट लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने मेन्यूज जो कि टेक्स्ट व्यू है उसके लिए एक सेलेक्टर एक्सएमएल क्रिएट करेंगे जिसमें हम 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, फोकस्ड, एक्टिवेटेड एंड डिफ़ॉल्ट। मैंने ऑलरेडी एक्सएमएल फाइल्स क्रिएट कर रखी हैं तो मैं इन्हें कॉपी करूँगा यहाँ से और इसे हम पेस्ट करेंगे अपने ड्रॉएबल फोल्डर में। ट्रांसपेरेंट कलर अभी मिसिंग है इसमें, तो इसे क्रिएट कर लेते हैं। अपना कलर क्रिएट कर लिया है और अभी एरर रिमूव हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी ये स्टेट्स हैं, फोकस्ड एंड एक्टिवेटेड, जिसके लिए हमने ये सेलेक्टेड अंडरस्कोर मेन्यू में कोड लिखा है। यहाँ पर सिंपल एक रेक्टेंगल शेप को लिया है और उसके अंदर एक ग्रेडियंट और एक स्टॉक को डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग ये स्टॉक की विड्थ एंड कलर चेंज कर सकते हैं। पर मैंने इंसर्ट टॉप, इंसर्ट बॉटम एंड इंसर्ट लेफ्ट से माइनस में पैडिंग दी है ताकि स्टॉक सिर्फ राइट साइड पर ही दिखे। तो वापस चलते हैं एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन पर और टेक्स्ट व्यू के बैकग्राउंड पर इसे लगाते हैं। टेक्स्ट कलर के लिए भी हमें एक सेलेक्टर की नीड होगी, तो इसे भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। और इसे हम पेस्ट करेंगे अपने कलर फोल्डर में। और टेक्स्ट कलर में इस सेलेक्टर को पास कर देते हैं। देन इसे कॉपी करेंगे और सभी के लिए रिपीट करेंगे। प्रोजेक्ट को रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। तो हमें आउटपुट में अपने सेलेक्टर्स दिखने लगे हैं। फोकस मेन्यू ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहे हैं और टेक्स्ट कलर भी चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू फोकस। अब चलते हैं कॉटलिन फाइल पर और सेंटर बटन पर फ्रेगमेंट चेंज के लिए कोड लिखते हैं। यहाँ पर ऑन की लिसनर के अंदर सेंटर बटन के लिए केसेस लिखेंगे। वैन केस में हम आईडी के थ्रू चेक करेंगे कि किस बटन को प्रेस किया गया है। देन उसके रिगार्डिंग हम वो फ्रेगमेंट शो करेंगे। देन सभी कैटेगरीज के लिए हम फ्रेगमेंट क्रिएट कर लेते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम सेलेक्टेड मेन्यू को स्टोर करेंगे।
तो इसके लिए एक कांस्टेंट फाइल क्रिएट कर लेते हैं ताकि टाइपो की कोई मिस्टेक ना हो। देन अब बटन के क्लिक पर इसे यूज करेंगे और सभी के लिए कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सो मैंने सभी कैटेगरीज के लिए फ्रेगमेंट क्रिएट कर दिए हैं एंड देन लास्ट में हम चेंज फ्रेगमेंट मेथड के अंदर मेन्यू को क्लोज करेंगे और प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं and you can see our center button is working as expected. And fragment is also changing according to selected category. So अभी हम अपनी एक्टिवेटेड स्टेट के लिए कोड लिखेंगे जिसमें हमारे मेन्यू को क्लोज होने के बाद जो भी मेन्यू लास्ट सेलेक्टेड था उस पर फोकस रहे, सॉरी वो हाईलाइटेड रहे। और यहाँ जब भी सेंटर बटन क्लिक होगा तो हम अपने लास्ट सेलेक्टेड मेन्यू को रिफ्रेश करेंगे। इसके लिए मैंने लास्ट सिलेक्शन को फॉल्स किया है और करंट व्यू से असाइन किया है। यहाँ पर मैंने एक मेथड क्रिएट किया है स्विच टू लास्ट सेलेक्टेड मेन्यू और ये मेथड की नीड हमें तब पड़ेगी जब हम अपने फ्रैगमेंट से मेन्यू की तरफ लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे। देन इस मेथड के थ्रू हम अपने फोकस को लास्ट सेलेक्टेड मेन्यू पर स्विच करेंगे। मैं इसको सभी ऑप्शंस के लिए रिपीट कर देता हूँ एंड नाउ इट्स डन। और इस मेथड को डीपैड लेफ्ट के अंदर कॉल करेंगे। देन अपने फ्रैगमेंट कंटेनर का रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि अब हमें इसकी नीड पड़ेगी। हम फोकस को मूव करेंगे फ्रैगमेंट कंटेनर पर जिसको अभी हमने फाइंड किया है। देन अपने साइड मेन्यू को फॉल्स कर देते हैं। सो फर्स्ट टाइम जब यूज़र ऐप ओपन करेगा तो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड मेन्यू होम होगा, तो उसके लिए ऑन क्रिएट में हम अपने होम मेन्यू को एक्टिवेटेड ट्रू कर देंगे। और फाइनली अब हम मेन्यू पर स्लाइड एनिमेशन लगाएंगे जिसके लिए मैंने एक एनिमेशन फाइल क्रिएट की है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और एनी फोल्डर में पेस्ट करेंगे। सो हमारे मेन्यू पर एनिमेशन का वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है। हमारा इनिशियली सेलेक्टेड मेन्यू होम होगा इंस्टेड ऑफ सर्च, तो इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं। देन अब प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और अपना फाइनल आउटपुट देखते हैं। सो आज इस वीडियो में हम अपनी एप्लीकेशन का डिटेल पेज क्रिएट करेंगे, तो आइए इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। इस पेज में मैंने टॉप पर मूवी का टाइटल और उससे रिलेटेड डिटेल्स को शो किया है, जैसे रेटिंग, जैनर, ड्यूरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। देन उसके नीचे 3 बटन शो किए हैं, प्ले, मोर लाइक दिस एंड ऐड टू माई लिस्ट।
और इसके लिए मैंने टेक्स्ट व्यू को कस्टमाइज किया है, जैसे कि मैंने मेन्यू आइटम्स के लिए किया था प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। देन लास्ट में मूवी की कास्ट एंड क्रू लिस्ट को लगाया है, जो कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होगी। इसके लिए मैंने रॉ सपोर्ट फ्रैगमेंट का यूज़ किया है। तो चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पर और इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। सबसे पहले हम अपने रॉ आइटम पर क्लिक लिसनर लगाएंगे, जिसके थ्रू हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जा सकें। और यहाँ पर हम एक और लैम्डा फंक्शन क्रिएट करेंगे आइटम क्लिक लिसनर के नाम से। और ऑन व्यू क्रिएटेड में ऑन आइटम व्यू क्लिक लिसनर को सेट करेंगे। और फाइनली एक इनर क्लास और क्रिएट करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन आइटम व्यू क्लिक लिसनर से। देन इसके मेथड्स को ओवरराइड कर लेते हैं और यहाँ बटन के क्लिक पर इन्वोक करेंगे ऑन क्लिक लिसनर को। अब चलते हैं होम फ्रैगमेंट पर और क्लिक लिसनर को यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज़ करेंगे और डिटेल स्क्रीन्स पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन कर देख लेते हैं। ये सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमारा क्लिक लिसनर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अभी हमारी डिटेल स्क्रीन ब्लैंक है क्योंकि हमने इसके लिए कोई डिज़ाइन नहीं किया है अभी। तो चलिए इसके डिज़ाइन पार्ट पर और इसका डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में और आने वाली सभी वीडियोस के लिए अब हम डाटा बाइंडिंग का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं लेआउट टैग ले रहा हूँ ताकि हम डाटा बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें। और इसके अंदर ही इन टैग्स के अंदर ही हम अपना कोड लिखेंगे ताकि डाटा बाइंडिंग को अचीव कर सकें। यहाँ पर मैं कंस्ट्रेंट लेआउट ले रहा हूँ एज ए पेरेंट। यहाँ पर मैंने दो गाइडलाइंस क्रिएट की हैं, टॉप और लेफ्ट से, जिसका यूज़ हम मार्जिन देने के लिए करेंगे।
देन एक इमेज व्यू को लेंगे जिसमें हम डिटेल कंटेंट की इमेज को शो करेंगे, और इसको मैंने टॉप और एंड से पेरेंट को कंस्ट्रेंट दिया है। देन इसको विड्थ देंगे 60% ऑफ स्क्रीन, और इसका रेशियो रहेगा 16:9 का। देन उसके बाद दो व्यूज को क्रिएट किया है, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट बनाया है और दूसरा वर्टिकल, और इन दोनों ग्रेडियंट के थ्रू हम अपनी इमेज के शार्प कॉर्नर्स को हाइड करेंगे लेफ्ट और बॉटम से। तो इन दोनों ग्रेडियंट्स की फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, सो उन्हें मैं यहाँ से कॉपी करके और अपने ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट करेंगे। देन उसके बाद एक टेक्स्ट व्यू लेंगे अपने टाइटल के लिए, और इसको अपनी गाइडलाइन से कंस्ट्रेंट करेंगे टॉप और स्टार्ट से, और इसकी विड्थ जो है हम परसेंटेज में देंगे ताकि ये इमेज में कोलैप्स ना करे। तो इसको मैंने 42% दिया है स्क्रीन का, और यहाँ पर मैं फॉन्ट फैमिली यूज़ करूँगा जो कि हमारी सिस्टम के थ्रू मिल रही है हमें, सांस सेरिफ ब्लैक। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट व्यू और लिया है अपने सबटाइटल के लिए, तो इसको यहाँ पर हम मार्जिन देंगे टॉप से 10 dp, और इसको टॉप से कंस्टेंट देंगे टॉप टू बॉटम, हमारे टाइटल के नीचे रहेगा इसलिए। और मैं इसकी एक कॉपी और क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि हमें अपना डिस्क्रिप्शन के लिए भी एक टेक्स्ट व्यू लेना है। इसकी मैक्सिमम लाइन हम 3 रखेंगे और इसको एलिप्साइड्स एंड दे देंगे ताकि 3 से ज़्यादा टेक्स्ट हो तो ये डॉट डॉट करके दिखा दे। यहाँ पर मैंने लाइन स्पेसिंग मल्टीप्लायर 1.2 दिया है ताकि लाइंस के बीच में थोड़ा गैप रहे। अब यहाँ पर हम 3 टेक्स्ट व्यू और लेंगे अपने बटन्स के लिए। तो पहला टेक्स्ट व्यू रहेगा प्ले बटन के लिए, और इसको मैंने फोकस्ड बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू किया है ताकि जब फर्स्ट टाइम यूज़र स्क्रीन पर आए तो ये सेलेक्टेड रहे। सो हमें अपने बटन्स के लिए आइकन्स की नीड भी होगी,
तो मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। सो मैं इन्हें यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने ड्राइवेबल फोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट साइज मैंने 16 SP रखा है और ड्राइवेबल पैडिंग मैंने यहाँ पर 8 dp दी है ताकि आइकन और टेक्स्ट के बीच थोड़ा गैप रहे। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड के लिए एक बटन सेलेक्टर दिया है जो कि मैंने अभी कॉपी किया था। हमारा सेलेक्टर रेक्टेंगल शेप का है और इसको वाइट कलर से स्ट्रोक दिया है, तो हमारा फोकस जिस भी बटन पर होगा वो उस रेक्टेंगल से हाईलाइट हो जाएगा। तो अपने बटन्स को वाइड ही देंगे ताकि हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। इसको हम नेक्स्ट फोकस डाउन देंगे ताकि हमारा नेक्स्ट फोकस जो है उसके नीचे वाले बटन पर जाए। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रेगमेंट लिया है और इस फ्रेगमेंट के अंदर हम अपनी कास्ट एंड क्रू की लिस्ट दिखाएंगे जो कि आपने स्टार्टिंग में डिजाइन में देखी होगी। हम इसको आईडी दे देते हैं कास्ट अंडरस्कोर फ्रेगमेंट के नाम से और ये हमारी रहेगी ऐड टू वॉच लिस्ट बटन के नीचे। यहाँ पर मैंने इसको एक नेम टैग दिया है। तो हमारा डिज़ाइन पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सो आज हम उसके फंक्शनल पार्ट पर वर्क करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले हम अपने डाटा बाइंडिंग को इनेबल करेंगे जिसके लिए हम अपनी ग्रेडल फाइल में जाएंगे और वहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे। सो यहाँ पर हमें डाटा बाइंडिंग को इनेबल करना पड़ेगा जिसके लिए यहाँ पर हम कुछ कोड लिखेंगे लाइक बिल्ड फीचर और इसके अंदर हम डाटा बाइंडिंग और व्यू बाइंडिंग को ट्रू कर देंगे। सिंक कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। यहाँ पर हम अपने सेट कंटेंट व्यू मेथड को कमेंट कर देंगे क्योंकि अब अपने लेआउट के व्यूज को डाटा बाइंडिंग के ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेंगे। सो इसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं बाइंडिंग के नाम से। हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे डाटा बाइंडिंग यूटिल क्लास की मदद से और हम अपने सेट कंटेंट व्यू को यहाँ पर सेट करेंगे जिसके पैरामीटर में अपनी करंट एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट और अपनी लेआउट को पास करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक API नाम से एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। तो जो भी हमारा API कॉल्स रिलेटेड क्लासेस हैं वो इसके अंदर रहे और हमारा कोड ऑर्गेनाइज रहे। और एक मेथड क्रिएट करेंगे गेट इंस्टेंस के नाम से जिसके थ्रू हम अपने रेट्रोफिट का इंस्टेंस को एक्सेस करेंगे। और अभी हम लोग रेट्रोफिट की क्लासेस को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं
क्योंकि हमने उसकी डिपेंडेंसी को ग्रेडल फाइल में मेंशन नहीं किया है, सो उसे ग्रेडल फाइल में मेंशन करेंगे, देन इंपोर्ट करके देखेंगे। ऑलरेडी इन डिपेंडेंसीज को अपने नोटपैड फाइल में कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ से इनको कॉपी करेंगे और ग्रेडल फाइल में पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने लाइव डाटा और व्यू मॉडल की डिपेंडेंसीज को भी कॉपी कर लिया है, क्योंकि हमें उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोजेक्ट में, सो मैं उन्हें भी साथ में ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारी एप्लीकेशन का बेस यूआरएल है, जो मेरे को TMDB वेबसाइट के थ्रू मिला है। और यहाँ पर हम अपने रेट्रोफिट हेल्पर क्लास को इनिशियलाइज करेंगे। हमें यहाँ पर एक API सर्विस की भी नीड होगी, जिसके अंदर हम अपने API के सभी एंड पॉइंट्स डिक्लेयर करेंगे। सो अभी के लिए मैं इसे एम्प्टी छोड़ देता हूँ। सो मैंने एक क्लास और बनाई है TMDB रेपो के नाम से, जहाँ पर हम अपनी सारी API की कॉल्स लिखेंगे। और हमें अपनी मैनिफेस्ट फाइल में अपनी एप्लीकेशन क्लास को मेंशन करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज ये रन टाइम क्रैश करेगी। चलते हैं अपनी डिटेल एक्टिविटी पर। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं MVVM आर्किटेक्चर को यूज़ करूँगा, उसके लिए और व्यू मॉडल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक व्यू मॉडल को क्रिएट कर लेता हूँ, जिसको मैंने डिटेल व्यू मॉडल नाम दिया है। सो यहाँ पर मैंने एक इनिट ब्लॉक लिया है, जिसके अंदर मैंने एक को रूटीन को लॉन्च किया है। हमारा गेट मूवी डिटेल फंक्शन सस्पेंड टाइप का रहेगा, क्योंकि हम इसे को रूटीन्स के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं।
और यहाँ पर हम एक गेट मूवी डिटेल नाम से एक फंक्शन क्रिएट करेंगे अपनी एपीआई सर्विस क्लास में, जिसके अंदर हम अपने एपीआई का एंड पॉइंट लिखेंगे। और सॉरी, ये क्लास नहीं, ये इंटरफेस होगा हमारा, और ये भी सस्पेंड टाइप का रहेगा। और गेट एनोटेशन के पैरामीटर में हमने अपने एपीआई के एंड पॉइंट को लिखा है। और जैसा कि मैंने बताया, ये सभी एंड पॉइंट्स हमारे बेस यूआरएल्स और जो भी एपीआईज हैं, ये सभी मुझे टीएमडीबी के थ्रू मिले हैं। हम लोग टीएमडीबी का डाटा ही एक्सेस कर रहे हैं, जो कि एजुकेशनल पर्पज से फ्री ऑफ कॉस्ट आप भी क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट उस पर। यहाँ पर हम दो पैरामीटर पास करेंगे, अपनी मूवी की आईडी और एपीआई की। मूवी की आईडी हमारी सेलेक्टेड मूवी रहेगी, जो हमने सेलेक्ट की है उसकी आईडी रहेगी, और एपीआई की हमें टीएमडीबी के थ्रू मिलती है जब हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं उस पर। सो हमारा मूवी का डिटेल का एक रेस्पॉन्स रहेगा जो हमें एपीआई हिट करने पे मिलेगा। सो इसके लिए हम एक क्लास मॉडल क्लास क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा मूवी डिटेल का रेस्पॉन्स है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पार्स करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हम कुछ कीज यूज़ करेंगे इस पेज पर, जैसे कि जॉनर, मूवी का रन टाइम, टाइटल और ओवरव्यू। ये टीएमडीबी की वेबसाइट, यहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और यू कैन सी, यहाँ पर लिखा भी हुआ है API is free to use for non-commercial use। सो इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो कि हमारे डाटा के थ्रू हमारी मॉडल फाइल क्रिएट कर देगी। सो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा और इसे नाम दूंगा डिटेल रेस्पॉन्स, और मैं इसे जनरेट कर दूंगा यहाँ पे। और हमारी मॉडल फाइल रेडी हो चुकी है और मैं सब एक्सेस कर सकता हूँ। कॉन्स्टेंट फाइल के अंदर यहाँ पर मैं अपनी एपीआई की के नाम से एक वेरिएबल लिया है, और यहाँ पर आप अपनी एपीआई की पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे रेस्पॉन्स की बॉडी हमारी नल तो नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक म्यूटेबल लाइव डाटा बना लेता हूँ, जिसके थ्रू हम अपने एपीआई के रेस्पॉन्स को पोस्ट करेंगे और अपनी डिटेल स्क्रीन पर उसे ऑब्जर्व करेंगे। सो यहाँ पर मैं एक सील्ड क्लास क्रिएट करूँगा, जिसके थ्रू हम अपनी एपीआई की स्टेट को चेक कर पाएंगे कि वो किस स्टेट में है, और ये जेनेरिक टाइप की रहेगी। सो इसके अंदर मैंने तीन टाइप की क्लासेस को बनाया है, लोडिंग, सक्सेस और एरर। जिस समय हमारी एपीआई रेस्पॉन्स के लिए वेट कर रही होगी, उस समय हम लोडिंग क्लास का यूज़ करेंगे, और जब हमारा डाटा आ जाएगा तो हम सक्सेस के अंदर उसे रिसीव करेंगे, और अगर कोई एरर होगी तो वो एरर क्लास के अंदर जाएगी। सो एरर्स हमारी बेसिकली ज़्यादातर स्ट्रिंग्स के अंदर होती है। कोई एरर मैसेज होता है तो उसको मैंने स्ट्रिंग टाइप दिया है और बाकी दो को जेनेरिक टाइप दिया है।
क्योंकि हमारा डाटा कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइप का, सो हम उसे पर्टिकुलर कोई टाइप नहीं दे सकते, तो इसलिए मैंने उसे जेनेरिक टाइप का लिया है।
अपने पिछले वीडियो में हमने अपने एप्लीकेशन के लिए डिटेल स्क्रीन का डिज़ाइन बनाया था और डिटेल एपीआई को इंटीग्रेट किया था। सो आज इस वीडियो में हम कास्ट एंड क्रू लिस्ट को इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कि आपको एमुलेटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसके लिए हम लिस्ट ड्रॉ सपोर्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे। देन प्रेजेंटर व्यू को सर्कुलर डिज़ाइन करने के लिए लेआउट को कस्टमाइज करेंगे। सो चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पर और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कास्ट फ्रैगमेंट के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसका यूज़ हम कास्ट फ्रैगमेंट को ऐड करने के लिए करेंगे। और एक मेथड क्रिएट करेंगे ऐड फ्रैगमेंट नेम से, जो कि हमारा एक्टिविटी स्टार्ट होने पर कॉल होगा। और इसके अंदर हम अपने फ्रैगमेंट को लोड करेंगे। सो यहाँ पर मैंने फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन के लिए कोड लिखा है, जो रन टाइम पर हमारे फ्रैगमेंट को ऐड करेगा। अब एक ऑब्जर्वर भी क्रिएट करेंगे, जो हमारे कास्ट डिटेल्स का लाइव डाटा ऑब्जर्व करेगा। देन एक लाइव डाटा क्रिएट करेंगे और TMDB रेपो क्लास में एक मेथड क्रिएट करेंगे, जो हमें कास्ट डिटेल्स का डाटा ला कर देगा। ऑब्जर्वर के ऑन सक्सेस कॉल बैक में हम कास्ट लिस्ट को सेट करेंगे। इसके लिए हम लिस्ट फ्रैगमेंट क्लास का ही यूज़ करेंगे, जो कि हमने होम पेज के लिए भी यूज़ किया था। सो इस क्लास में हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं बाइंड कैस्ट डाटा के नाम से। और यहाँ पर एक एरे ऑब्जेक्ट एडेप्टर लेंगे, जिसके पैरामीटर में हम अपने प्रेजेंटर को पास करेंगे। तो कास्ट आइटम प्रेजेंटर नेम से एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, जो इस प्रेजेंटर क्लास से एक्सटेंड करेगी। और इसके मेथड्स को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हम अपने व्यू होल्डर को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम पेरेंट व्यू ग्रुप का लेआउट इन्फ्लेट करेंगे और उसमें लेआउट के विड्थ और हाइट को कस्टमाइज करेंगे।
ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड में हम ग्लाइड लाइब्रेरी का यूज करेंगे, जिससे हमारी इमेज को लोड करेंगे। उसके साथ ही हम request option डॉट सर्कल क्रॉप ट्रांसफॉर्म का भी यूज करेंगे, ताकि इमेज सर्कुलर शेप में दिखाई दे। वापस चलते हैं लिस्ट फ्रैगमेंट क्लास पर। अब यहाँ पर हम कास्ट लिस्ट में आइट्रेशन करते हुए हर आइटम को एरे ऑब्जेक्ट एडेप्टर में ऐड करेंगे। देन हेडर आइटम के साथ कास्ट एंड क्रू टाइटल का एक हेडर आइटम क्रिएट करेंगे। हेडर आइटम और एरे ऑब्जेक्ट एडेप्टर के साथ एक लिस्ट रॉ क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट रॉ को रूट एडेप्टर में ऐड करेंगे। देन अब अपने प्रोजेक्ट को एक बार हम रन कर देख लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और आउटपुट भी आ चुका है। हमारी लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है और हमारे जो आइटम का व्यू है वो सर्कुलर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हमारे किसी भी आइटम के ऊपर सेलेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने अभी सेलेक्टर के लिए कोड नहीं लिखा है। और आप देख रहे होंगे जब मैं इन सर्कुलर आइटम्स पे मूव कर रहा हूँ तो एक शेडो इफेक्ट आ रहा है। तो इसे भी हम कैसे रिमूव करेंगे अभी देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने लिस्ट फ्रैगमेंट पर और कुछ चेंजेस करते हैं। यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ प्रेजेंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके कुछ मेथड्स को ओवरराइड करेंगे। यहाँ पर मैंने इज यूजिंग डिफॉल्ट लिस्ट सेलेक्ट इफेक्ट को ओवरराइड किया है और इसको फॉल्स रिटर्न किया है। और यहाँ पर मैंने शेडो इनेबल को भी फॉल्स किया है, तो जो हमारी डिफॉल्ट शेडो दिख रही थी वो अब नहीं दिखेगी इससे। तो प्रोजेक्ट को एक बार रन कर लेते हैं और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं शेडो रिमूव हो चुकी है। तो चलते हैं अपने कार्ड प्रेजेंटर पर। यहाँ पर हम अपनी लेआउट में कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि मैं एक फ्रेम लेआउट लूंगा और एक फ्रेम लेआउट और लूंगा जिसके अंदर अपने इमेज व्यू को हम रखेंगे। यहाँ पर मैंने पैडिंग दी है 4 dp की, ताकि थोड़ा डिस्टेंस बना रहे। और इसको मैं विड्थ और हाइट देता हूँ 108 dp की। और यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड दूंगा अपने फ्रेम लेआउट को, जो कि हमारा सर्कल सेलेक्टर होगा। तो ये सेलेक्टर्स मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, तो इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने ड्रॉएबल फोल्डर में पेस्ट करेंगे।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेलेक्टर में मैंने दो स्टेट लिए हैं, फोकस और डिफ़ॉल्ट। फोकस के अंदर हमारा सर्कल सेलेक्टर दिखाई देगा और सर्कल सेलेक्टर की एक्सएमएल भी आप देख सकते हैं। ये एक सिंपल ओवल शेप है जिसको मैंने 108 डीपी का साइज दिया है। तो अपने सेलेक्टर को बैकग्राउंड में पास करेंगे। और अब चलते हैं कार्ड आइटम प्रेजेंटर क्लास पर और यहाँ से हम अपनी विड्थ और हाइट जो हमने परसेंटेज में दी थी इसे कमेंट करेंगे, क्योंकि अब हमें इसी की नीड नहीं है क्योंकि हमने एक्सएमएल में ऑलरेडी 108 डीपी का साइज दिया है। तो रन करके देखते हैं हमारा सिलेक्टर दिखाई दे रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा आइटम्स पे सेलेक्टर दिखाई देने लगा है और ये प्रॉपरली मूव भी कर रहा है। लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। जब मैं अपनी लिस्ट में राइट की तरफ चला जाता हूँ, जैसे कि राइट पर जो मैं अपने आइटम्स है उन्हें सिलेक्ट करता हूँ, तो जब हम अप एरो दबाएंगे डी पैड से तो ये हमारे बटन्स पे मूव तो हो जाएगा लेकिन वापस नीचे आने में इशू कर रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बटन की जो विड्थ है वो इतनी नहीं है, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट फोकस मूव हो रहा है वो बॉटम की तरफ नहीं जा रहा है। सो उसके लिए हमें मैन्युअली ही मैनेज करना होगा। सो इसके लिए हम अपनी डिटेल एक्टिविटी में कुछ कोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सेट ऑन की लिस्नर का यूज़ करूँगा ताकि जब भी हम ऐड टू माई लिस्ट से डाउन एरो प्रेस करें तो हमारा फोकस हमारी कास्ट एंड क्यू लिस्ट पर जाए। सो आप देख सकते हैं अब हमारा फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैं ऐड टू माई लिस्ट से जा रहा हूँ अपनी लिस्ट पर और ये प्रॉपरली अब मूव हो रहा है, कोई भी इशू नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।